Good morning student. Today we are going to discuss revision solid state. आपके एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें दो चैप्टर पूछा जाएगा। पहला आपका सॉलिड स्टेट और दूसरा सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन देखा जाए कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सॉलिड स्टेट में देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट को हम लोग, सॉलिड का मतलब होता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज्ड पैक्ड हो। जैसे हमारे पास ये चाक है, तो चाक क्या है, सॉलिड है। इसके जितने भी पार्टिकल हैं, एटम आयन या मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में क्लोज्ड पैक्ड हैं। और इस सॉलिड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो आयन्स या मॉलिक्यूल या एटम जो होते हैं, इसको एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं ये रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। और जो एमॉर्फस सॉलिड को हम बोलते हैं फॉल्स सॉलिड या सूडो सॉलिड या सुपरपोल्ड लिक्विड बोलते हैं। इसके जो एटम आयन या मॉलिक्यूल मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर ज्योमेट्री में होते हैं। ठीक, पहला डिफरेंस ये हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करता है। इन सब के अगर एग्जाम्पल, इसको अगर क्लासीफाई करेंगे तो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंतर्गत हमारा जो है ग्लास वगैरह आता है। ग्लास हमारा एमॉर्फस में आ जाएगा। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड NaCl, कोवलेंट में हमारा क्या है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड आयोडीन हो गया। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जितने मेटल हैं वो मेटालिक सॉलिड के अंतर्गत आएगा। तो कभी कभी 1 मार्क्स में इससे आइडेंटिफाई दी विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 1, 2, 3 एंड 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ये तो कभी काल इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके कुछ टर्म होते हैं। टर्म में पहला टर्म आपको बार बार आता है कि यूनिट सेल। ये यूनिट सेल क्या है, हमेशा इस चैप्टर में देखेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल का हमेशा बार बार जिक्र किया रहता है। तो जो भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट जो होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज यूनिट सेल। ये ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल का सबसे छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। इस यूनिट सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला हमारा है प्रिमिटिव, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। और दूसरा जो होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। अब इन दोनों के बारे में हम लोगों को समझना है। पूछ देता है आइडेंटिफाई द यूनिट सेल, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। ठीक, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में अगर हम एग्जांपल देखें तो एक सिंपल क्यूब, और इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो बॉडी सेंटर क्यूबिक आएगा और फेस सेंटर क्यूबिक सेल आएगा, एज सेंटर क्यूबिक सेल आएगा या इंड सेंटर क्यूबिक सेल आएगा। तो पहले देखा जाएगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। यहाँ पर एग्जांपल है सिंपल क्यूब। तो एक हम क्यूब बना रहे हैं, जो आप जानते हैं कि क्यूब में हमारा 8 कार्नर होता है। ये 8 कार्नर पे हमारा ये 8 कार्नर पे हमारा
एटम आयन या मालिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। जो हम डाट से इस तरह से डाट अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दिखाएगा। दीज आर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो एक ये सिंपल क्यूब है जिसको HC के द्वारा इंडिकेट करें, सिंपल क्यूब। इस सिंपल क्यूब में हमारे 8 कॉर्नर हैं और इस 8 कॉर्नर पे हमारा एटम आयन या मालिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को या सिंपल यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर केवल कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर आर फेस इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके एग्जाम्पल हैं BCC और FCC। BCC का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब समझा जाए इसमें कि अगर हम यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर रख दिया तो ये हमारा अब सिंपल क्यूब नहीं रहेगा, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यों कहलाएगा? क्योंकि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो हैं, कॉर्नर के अलावा कहाँ पर हो गया? सेंटर पर हो गया। तो इसको हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। उसके बाद अगर यहाँ से हटा दिया, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा फेस पर अगर प्रेजेंट दिखाई दे, फेस पे 1 2 3 4 5, ठीक, एक फ्रंट पे और एक बैक साइड में। एक सिंपल क्यूब में हमारे पास 6 फेस होते हैं। सिंपल क्यूब में 6 फेस होता है, फेस नहीं, फेस 1 2 3 4 5 6 और एक 5 6, ठीक। जैसे मान लीजिए ये बुक है, तो इस बुक से हमको समझाना है कि कितने फेस हैं। तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और एक नीचे 6 फेस। तो देयर आर 6 फेस प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल, यहाँ भी पार्टिकल, यहाँ भी एक पीछे और एक फ्रंट पे। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल समझ में आ गया होगा कि अगर कांस्टिट्यूएंट इफ़ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर इज नोन एज प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। इफ़ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस या सेंटर इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक। अब उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल। प्रत्येक यूनिट सेल में कितना कितना एटम या पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूले के माध्यम से निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे हेडिंग देंगे या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, कहाँ पे? तो प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल। ईच यूनिट सेल का मतलब या तो सिंपल या तो बॉडी या तो फेस, यही 3 से मतलब है, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल, उसको हम Z से दिखाएंगे, ठीक।
तो हम फार्मूला लेकर आएंगे Z इज इक्वल टू NB प्लस NF अपान 2 प्लस NC अपान 8 प्लस NE अपान 4। ये हमारा एक फार्मूला है। Z क्या है? यूनिट सेल है। ईच यूनिट सेल, पार्टिकल की संख्या को कैलकुलेट करना है। अब देखिए कि NB क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। जहाँ B है, B का मतलब बॉडी सेंटर, F का मतलब फेस सेंटर। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस सेंटर, पार्टिकल की संख्या फेस पे प्रेजेंट रहेगा, NB से दिखाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट कार्नर, C का मतलब कार्नर, ठीक। और ये क्या है? एज है। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट एज सेंटर, ठीक ना। एक सिंपल के में 12 एज होता है, 12 एज होता है, ठीक। तो इसके द्वारा एक हम लोग कैलकुलेट किया जाए। मान लीजिए हमारे पास ये सिंपल क्यूब है, ठीक। ये सिंपल क्यूब है जिसमें 8 कार्नर हैं, 8 कार्नर हो गया, 2 to 4 to 6 to 8 हो गया। अब इस फार्मूले के माध्यम से देखा जाए कि इसमें हमारा सेंटर पे पार्टिकल की संख्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो NB की जगह पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। और फेस पर देखिए, फेस ये है, फेस ये है, दिस इज़ फेस, तो फेस पर भी पार्टिकल की संख्या नहीं है, तो 0/2 कर दें। अब ये कार्नर पे पार्टिकल की संख्या कितनी है? 8 है, तो 8/2 कर देंगे। और एज पे, ये एज है, एज है, एज पर पार्टिकल की संख्या कितनी है? 0 है, 0/4 कर दें। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये किसके लिए? किसके लिए? फॉर SC के लिए। SC का मतलब सिंपल क्यूब के लिए। उसी तरह से BCC के लिए अगर काउंट करेंगे, BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगा। और FCC के लिए अगर काउंट करेंगे तो Z की वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक। तो सिंपल क्यूब के लिए Z की वैल्यू 1, BCC के लिए Z की वैल्यू 2 और FCC के लिए Z की वैल्यू 4। तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं प्रत्येक यूनिट सेल में कि कितना कितना है। जब हम लोग ये काउंट कर लेंगे, ये यूनिट, ये हम लोग निकाल लेंगे, Z निकाल लेंगे, तब उसके बाद हर यूनिट सेल का हम लोग पैकिंग इफ़िशियंसी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि पैकिंग इफ़िशियंसी हम कैसे निकालते हैं, ठीक। और हर यूनिट के में रिलेशन हम लोग पता करेंगे कि रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ फॉर ईच यूनिट सेल, मीन्स फॉर सिंपल क्यूब, BCC एंड FCC के लिए। तो केवल हम इसका केवल फार्मूला बता दें कि एज लेंथ A और रेडियस में क्या रिलेशन है। जब रिलेशन जान जाएंगे तो हम पैकिंग इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे कि सबसे ज़्यादा किस यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, ठीक। तो अगले क्लास में हम लोग रिलेशन सीखेंगे और पैकिंग इफ़िशियंसी सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।